हेलो, कैसे हो आप लोग? होप सब बढ़िया होगा और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। तो यार, जैसे-जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी कुछ नया सीखने के लिए मिलता है हमें, काफ़ी कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है। लाइफ में काफ़ी नए चैलेंजेस आते हैं, नए डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और काफ़ी कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है। तो यार, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लाइफ में कोई डिफ़िकल्टीज़ या कोई प्रॉब्लम आने वाली है, उसको लेकर हम आज ही खुद को इस हद तक तो बना ही लें ताकि वो 50% तक कम हो जाए। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम अपनी लाइफ में अभी से अप्लाई करके या फिर अभी से उन चीज़ों को सीख कर हम अपने आने वाली जो जर्नी है उसको काफ़ी स्मूथ कर सकते हैं। तो बात करते हैं इस वीडियो में ऐसे ही कुछ पॉइंट्स के बारे में जो हमें, आप कह सकते हो कि नहीं करनी चाहिए या फिर इन चीज़ों का हमें ख़ासकर ध्यान रखनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ देन नेवर स्टॉप रीडिंग। अब यार देखो, आपको ये मालूम है कि रीडिंग कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कितना इम्पोर्टेंट है आपके माइंड के लिए, ताकि जब आप कुछ लोगों के बीच में खड़े होते हो ना, तो लगना चाहिए लोगों को कि आप कुछ जानते हो, आपने कुछ पढ़ा है, आप औरों से ज़्यादा नॉलेजेबल हो। और ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हो सकता है रीडिंग से। इसलिए कुछ हैबिट हो या ना हो आपके अंदर, एक हैबिट जो आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए वो है रीडिंग की हैबिट। डेली कुछ ना कुछ रीड करने की हैबिट, चाहे आप उसे अपने फ़ोन में रीड करो या फिर बुक्स के थ्रू रीड करो या फिर जो आपकी कॉलेज या स्कूल्स में बुक्स लगी हैं उनके थ्रू रीड करो। कुछ ना कुछ ऐसा नया ज़रूर सीखो जो पहले से अलग हो, जो आपने कभी और ना रीड करा हो, जो आपके लिए बिल्कुल नया हो। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विद योर गोल फॉर एनीवन। अब देखो यार, जैसे-जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, कुछ ऐसे लोग हमारी लाइफ में आते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, जो जिनके साथ हमारा एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि उनके लिए हम अपने गोल को भी सैक्रिफ़ाइस कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर आप अपने गोल्स को किसी और के लिए सैक्रिफ़ाइस कर देते हो, जो शायद कुछ टाइम के बाद जाकर कोई आपकी लाइफ में वो मैटर भी ना करे, तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए गलत हो जाता है। इसलिए आप अपनी गोल को एक साइड में रखो, यानी उसको एक अलग प्रायोरिटी दो कि पहली प्रायोरिटी आपके लिए आपकी गोल्स हैं, फिर कोई इंसान है। और फिर अगर कोई इंसान आपको बोलता भी है कि आप अपनी गोल्स को सैक्रिफ़ाइस कर दो मेरे लिए, तो वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपनी लाइफ में अपनी गोल्स को जगह दो। अपने ड्रीम्स, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी आप चाहते हो कि आप लाइफ में बनो या फिर करो, उनको सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करो। नेक्स्ट पॉइंट है, नेवर जज एनीवन बाय सीइंग देयर क्लोथ्स। अब यार, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। जब हम कहीं नई जगह पे जाते हैं ना, तो अक्सर हमारा जो माइंड का मैकेनिज़्म है ना, वो इंसानों को उसके पहनावे से ही जज करता है। हम जैसे इंसान को देखते हैं, जैसा हम देख पाते हैं, यानी उसका पहनावा हो गया, वो किस चीज़ से आया है, वो उसके पास अपनी बाइक है या फिर उसके पास कौन-सा फ़ोन है, इन सब चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और फिर हम इंसान को जज करते हैं कि यार, अगर इसका पहनावा इतना अच्छा है, इसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, तो ये माइंड से कितना ज़्यादा अच्छा होगा, कितना ज़्यादा प्योर होगा, जो कि बिल्कुल भी गलत है और बिल्कुल भी अनरियलिस्टिक है। इसलिए कभी भी किसी को जज करना हो ना, तो उससे 5 मिनट जाके बात करो। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप उससे पूछो, जो उसके पर्सनैलिटी को बताए। तो किसी को भी जज करने का या फिर किसी को भी जानने का जो सबसे सही तरीका हो सकता है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो हो सकता है उससे बात करना। आप कुछ टाइम स्पेंड करो उसके साथ, उसको जानने की कोशिश करो कि कैसा है,
क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ दिखा कुछ और रहा हो, लेकिन आपकी पीठ पीछे कुछ और ही हो। तो कुछ टाइम देना भी आपके लिए, उसको जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि किसी पहनावे से उसको जज मत करो। हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग होती है। कुछ इंसान की पर्सनैलिटी उससे बात करके ही मालूम पड़ती है। और जब हम कभी, ऐसा होता है कि जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो काफ़ी कुछ होता है जो हमें लगता है कि यार इस इंसान को देख के तो ऐसा लग ही नहीं सकता था कि ये इंसान ऐसा भी हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि यार किसी को भी किसी के पहनावे से जज मत करो। नेक्स्ट पॉइंट है, नेवर बार्गेन विद पुअर सेलर। अब यार कई बार होता है, और कई बार क्या, अक्सर हम कहीं जाते हैं, कहीं मार्केट में जाते हैं, तो हम अक्सर बार्गेन किससे करते हैं? जो पुअर सेलर होते हैं, जो शायद ये सोच के आते हैं कि यार जो मैं चीज़ बेच रहा हूँ उसमें अगर मुझे 10-20 रुपए का फ़ायदा हो जाता है मेरे लिए बहुत है। लेकिन हम उससे 10-20 रुपए वो भी कम करवाने लगते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब हम किसी ऐसे शॉप में जाते हैं जो काफ़ी लग्ज़रियस होता है, जो काफ़ी 5 स्टार होता है, तो हम वहाँ पे बार्गेन करने के बारे में सोच ही नहीं पाते। हमारे माइंड में ये आता ही नहीं कि यार इस क्लॉथ में मैं कुछ रुपए कम करा सकता हूँ। कभी सोचा है आपने? बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। हम अक्सर बार्गेन किससे करते हैं? जो काफ़ी पुअर सेलर होते हैं, जिनसे हम, आप कह सकते हो बड़े फ्रेंडली, जिनसे हम बात कर पाते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी नहीं होती, उनसे बार्गेन करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, काफ़ी छोटी-सी चीज़ है, लेकिन क्या पता आपके कुछ बार्गेन ना करने से उसका भला हो जाए और वो काफ़ी हैप्पी फ़ील करे। नेक्स्ट पॉइंट है, नेवर मेक नेगेटिव पीपल योर फ्रेंड। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को हम अक्सर नेगलेक्ट करते हैं, इस चीज़ को अक्सर हम ध्यान में नहीं रखते। तो नई जगह पे आप जा रहे हो, काफ़ी लोग मिलेंगे आपको, आपको एक वहाँ पे सराउंडिंग मिलेगा, जहाँ पे कुछ लोग मिलेंगे जो आपकी पर्सनैलिटी को होंगे, कुछ लोग मिलेंगे जो शायद अननोन होंगे आपके लिए, लेकिन धीरे-धीरे वो आपके फ्रेंड बनने लग जाएँगे। तो जो ये प्रोसेस होता है ना दोस्ती का, कि एक इंसान कैसे मिलता है, कैसे बात करता है और धीरे-धीरे काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन जाता है। इस प्रोसेस में ना हमें काफ़ी, आप कह सकते हो कि कॉन्शियस रहना पड़ता है कि वो इंसान आखिर है कैसा? क्योंकि एक बार जब इंसान का बॉन्ड बन जाता है ना अच्छा, तो काफ़ी मुश्किल होता है। हम धीरे-धीरे उनकी बातों में आते जाते हैं। एक फ्रेंड ज़ोन कह सकते हो आप, उसमें हम इन्वॉल्व होने लगते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिनसे हम दोस्ती कर रहे हैं, कहीं वो नेगेटिव नेचर के तो नहीं हैं। कहीं वो ऐसे तो नहीं है कि आप कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो आपको मना कर रहे हैं कि यार तू क्या कर रहा है ये सब चीज़ें बहुत बेकार हैं। तो अगर ऐसे दोस्त हैं तो ट्राई करो कि उनसे आप बाहर निकलो, उस एनवायरनमेंट से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलो और कुछ नए फ्रेंड्स बनाओ। बातें करो सबसे पहले लोगों से। तो किसी भी रिलेशनशिप के लिए एकदम से रश करने के उसमें मत रहो। टाइम स्पेंड करो, लोगों से बात करो, धीरे-धीरे लोगों को जानने की कोशिश करो। और इसी के साथ हमारा 6th पॉइंट है वो है, नेवर स्टॉप नेवर स्टॉप लर्निंग न्यू थिंग्स। ये फर्स्ट पॉइंट की तरह है, जिस तरह हमें रीड करना नहीं छोड़ना चाहिए, उसी तरह हमें नई चीज़ें सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। देखो, जब आप रीडिंग करोगे नई चीज़ें मालूम पड़ेगी, और नई चीज़ें मालूम पड़ेगी तो आप लाइफ में ग्रो करोगे। इसलिए डेली कुछ ना कुछ, सबसे पहले देखो, जैसे इंसान टू डू लिस्ट बनाता है ना, तो उसमें आप क्या लिखते हो कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये कंप्लीट करना है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि सबसे पहले उसमें ये लिखो कि आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू टुडे। अगर आप कुछ ऐसा लिखते हो ना, तो ये आपकी लाइफ बदल देगी। आप सोच कर देखो कि महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन आप कुछ नया सीख रहे हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए, कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि बहुत कम लोग होते हैं जो कुछ नया सीख पाते हैं डेली। तो आप कुछ नया सीख रहे हो, आपने अपने गोल्स में लिखा हुआ है कि आप डेली, आप आज के दिन कुछ नया सीखोगे। और जब आप लिखोगे तो आपका माइंड कॉन्शियस रहेगा, वो कुछ ना कुछ सीखने के फिराक में रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे आपके गोल्स को कंप्लीट करना है।
तो लाइफ में अगर इस तरीके के गोल्स बनाते हो ना लाइफ में, तो लाइफ बदलती है, लाइफ इम्प्रूव होती है, लाइफ बेटर बनती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ें थी आप लाइफ में ध्यान रखोगे और ये चीज़ें आपकी जर्नी को काफ़ी स्मूथ करेंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वैसे तो मैं कहता नहीं हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो पूरी वीडियो देखते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो के एंड तक आए हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।